आप अपने अपने क्षेत्र पर धर्म ध्यान करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक साथ कई आनंद पा रहे हैं। कहते हैं कि एक टिकट में दो दो मजा, कहते हैं ना, एक टिकट में दो दो मजा, देव दरस और गुरु भजन। ऐसे आप लोग के साथ घटित हो रहा है कि आप लोग 10 लक्षण की आराधना करके यहाँ पर अतिशय क्षेत्र खजुराहो के दर्शन भी प्रभु के इतने अच्छे अतिशयकारी 16 फुट की अवगाहना लिए हुए 3 पद के धारी शांतिनाथ भगवान के समोषण के दर्शन के साथ साथ इस युग के महान आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की परंपरा के आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के सत्संग दर्शन का भी लाभ आप लोग पा रहे हैं। इसलिए आप लोग कई प्रकार के आनंद एक साथ ले रहे हैं और सुनने में ऐसा है कि आप लोग आष्टा से आए हैं, जहां आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की कृपा से, जैसा कि हम नमोकार मंत्र में पढ़ते हैं, कितनी शरण होती हैं? 4 शरण होती हैं, होती ना। उन 4 शरण के प्रतीक और 4 आराधनाओं के प्रतीक आप लोग को हमारे अग्रज मुनि महाराज आचार्य परमेष्टि के आशीर्वाद, महान अनुकंपा से पूज्य मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी, निष्प्रय सागर जी, निष्कंप सागर जी, निष्काम सागर जी आदि आदि महाराजों के माध्यम से विगत 10 दिनों में 10 लक्षण धर्म को अपने अंदर धारण करने के लिए उनका वचनामृत का पान किया होगा। और इस प्रकार की विशुद्धि आप सभी की बड़ी कि आप सभी ने भाव बनाया कि हम अब इस प्रकार से 10 धर्मों की आराधना के उपरांत अपना पुण्य और अतिशय पुण्य के रूप में संजोए। इसलिए अतिशय क्षेत्र खजुराहो की वंदना और देव के रूप में विराजित शांतिनाथ भगवान की वंदना करके और वर्तमान आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी की वंदना करके अपना यह पुण्य, अतिशय पुण्य और पुण्य को और गाढ़ा कर रहे हैं, ताकि आप लोग की जैसी भावना है कि आचार्य परमेष्टि के गुरुदेव के चरण आपके नगर में पड़े। और भी संस्थाएं अपने अपने पुण्य को गाढ़ा करने के लिए, अतिशय पुण्य संजोने के लिए यहाँ पर आई हैं। उनके नाम तो मुझे मालूम नहीं है। जो भी आए हैं अपना अपना इस अतिशय क्षेत्र की वंदना करने के साथ साथ गुरुओं की वंदना करके अपना पुण्य गाढ़ा कर रहे हैं। क्योंकि नमोकार मंत्र के बारे में आता है कि यदि नमोकार मंत्र के एक पद का भी जाप यदि हम मन वचन काय की शुद्धि के साथ पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे 7 सागर के पाप धुल जाते हैं। और आप लोग इतनी दूर से चलकर, मुझे तो मालूम लगता है कि जरूर अच्छे भावों के साथ मन वचन काय का उपयोग स्थिर करके ही इतनी दूर तक आए हैं कि आपको अतिशय पुण्य का लाभ हो। विगत दिनों से अभी 16 कारण पर्व का समापन हुआ और 10 लक्षण पर्व का समापन हुआ और आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की आज्ञा से मुझे यहाँ धर्म ध्यान करने के लिए भेजा गया। तो मैं धर्म ध्यान करने के निमित्त से आप सबके बीच में आया हूँ। तो मैंने पिछले दिनों बात करी थी कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है। तो उसमें आया था कि 16 काड़र भावना के भावने से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उस प्रकृति का बंध करने का स्वामी चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के, मतलब असंयमी व्यक्ति जिसके पास सम्यक दर्शन है, ऐसा व्यक्ति भी उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। और वह कौन होगा? केवल मनुष्य होगा। और किनके चरणों में करेगा? तो केवली दुगंते, मतलब केवली भगवान के चरणों में ही इस प्रकार का बंध कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहली भावना होती है दर्शन विशुद्धि भावना। विगत लगभग 3-4 बार के प्रवचन हमने उसी दर्शन विशुद्धि भावना को लेकर किए थे और आगे भी उसी विषय को लेकर चलते हैं कि दर्शन विशुद्धि के योग हमारे पास निमित्त नहीं है। तीर्थंकर या केवली भगवान का समोषण हमारे बीच में नहीं है और काल भी ऐसा नहीं है कि हमारी इस प्रकार की विशुद्धि बढ़ पाए कि हम तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर पाए। लेकिन हम अपनी आप की विशुद्धि तो बढ़ा सकते हैं। क्या? इस प्रकार का पुण्य तो नहीं संजो सकते हैं कि हम तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर पाए, लेकिन हम अपनी इतनी विशुद्धि तो बढ़ा सकते हैं कि आगामी काल में जब भी इस प्रकार का
समय आएगा, निमित्त मिलेगा, तो हम उस प्रकार की दर्शन विशुद्धि भावना भा करके, जो कि आत्म कल्याण की सर्वोत्कृष्ट अवस्था तीर्थंकर प्रकृति के साथ आत्म कल्याण की हुआ करती है, उस पद को प्राप्त कर पाए। इस योग अभी हम विशुद्धि तो बढ़ा लें, कम से कम दर्शन विशुद्धि की योग हमारे परिणाम नहीं है, तो हम कम से कम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और अपनी विशुद्धि इतनी बढ़ाएं ताकि आगामी काल में जब भी इस प्रकार के निमित्त हमें उपलब्ध हो, तो दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावना के माध्यम से हम उस तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर पाए। तो आचार्य परमेष्ठी ने उस विशुद्धि बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा हाइको दिया है। आचार्य परमेष्ठी समझ गए ना? हाँ, हमारे दीक्षा प्रदाता और मोक्ष मार्ग पथ प्रदर्शक आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने एक बहुत ही सुंदर हाइको दिया विशुद्धि बढ़ाने के लिए। और हर व्यक्ति के अंदर यही भाव होता कि महाराज हम अपनी विशुद्धि कैसे बढ़ाएं, पापों का क्षय कैसे करें, पुण्य का संचय कैसे करें। तो आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर हाइको दिया है कि मंद कसाय, क्या हो? मंद कसाय हो उज्जवल चारित्र, विशुद्धि बढ़े। मतलब हमारी कसाय की मंदता होनी चाहिए और हमारे चारित्र उज्जवल होना चाहिए, तभी हमारी विशुद्धि बढ़ सकती है। तो हम अपनी कसाय को मंद करने का पुरुषार्थ करें ताकि हमारी विशुद्धि दिन प्रतिदिन अतिशय रूप में बढ़ती जाए। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। तो होता क्या है कि जब भी हमारी कसाय तीव्र होती है तो हम कुछ अनहोनी घटनाएं कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अनहोनी घटनाएं कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जैसे एक बार एक किसान था तो उसने किसान के खेत में सरसों की खेती की गई। क्या की? सरसों की खेती की गई। फसल पूरी पक चुकी थी। खेत पूरा, जैसे यहाँ के क्षेत्र का नाम है स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र, ऐसे ही वहां का पूरा पूरा खेत स्वर्ण के समान दमक रहा था, क्योंकि पीला पीला हो जाता है सरसों का खेत, तो अच्छा दमक रहा था और मंद मंद फुहार के साथ हवा चल रही थी तो लहरा रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे ही स्वर्ण के समान आभा बिखेर रहा हुआ खेत। तो उस समय एक कुत्ता आकर के, जिसको स्वान बोलते हैं, उस खेत में आकर के ऊधम कर रहा था। तो एक दिन हो गया, भगा दिया। और क्या होता, जब सरसों की फसल पक जाती है तो उसमें थोड़ा सा ही भी मतलब धक्का लगता है, बुंदेलखंडी बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा उसको टच किया जाता है तो उसमें जो धान्य है वो सरसों नीचे गिरने लग जाता है। तो ऐसे ही वो जो स्वान था उस खेत में ऊधम कर रहा था, तो उसके माध्यम से वह जो फसल थी वो नुकसान हो रहा था। तो वह फसल नीचे झड़ रही थी। तो किसान ने 2-3 दिन तक उसको भगाने का प्रयास किया। अब जब 2-3 दिन तक वो किसान नहीं सहन कर पाया तो तीसरे दिन उसको गुस्सा आ गई। तो उसने उस कुत्ते को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो अब गुस्सा तो बहुत तेज थी, तो अब उस पर गुस्सा कैसे निकालें? तो उसको समझ में नहीं आया। तो उसने क्या किया, उसकी पूंछ में कुछ कपड़े बांध दिए। कपड़े बांध दिए और तेल डाल करके उसमें क्या लगा दी? आग लगा दी। अब आग लगा दी तो कुत्ता जैसे ही दौड़ा तो कहां पहुंचा? वापस उस खेत में। अब खेत में पहुंचा तो वो फसल पकी हुई थी, लहलहा रही थी। तब उससे क्या हानि हुई? वो सारी की सारी फसल जल के खाक हो गई। इससे क्या हानि हुई? और वो कुत्ता उस फसल पूरी खाक करके, कुत्ता जहां कुआं था उसके पास कीचड़ था तो वहां जाकर के बैठ गया। तो उसकी तो पूंछ में जो आग लगी थी वो तो शांत हो गई। तो वो तो यथावत अपने जैसा था वैसे ही होगा, थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा था तो उसने वहां जाके अपनी उस आग का शमन करके अपने आप वैसे के वैसा हो गया। ठीक है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सोचो, उस किसान के इस प्रकार क्रोध करने से किसकी हानि हुई? किसान की स्वयं की हानि हुई। इसीलिए कहते बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए। और आचार्य श्री ने इस क्रिया के लिए एक दूसरा हाइको भी दिया है। क्या दिया है? कि तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुमको क्या मिला। यदि वह किसान विवेक के साथ उस कुत्ते की व्यवस्था अन्य तरीके से कर देता, इस प्रकार तीव्र क्रोध के वशीभूत होकर के इस प्रकार का कार्य नहीं करता, तो उसका खेत बच सकता था और कर्म बंध से भी बच सकता था। तो ये तो हो गई तीव्र कसाय की परिणति में हम ऐसे ऐसे कार्य कर लेते हैं। तो इसी प्रकार हम अन्य प्रकार से भी कार्य करते हैं क्रोध के आवेश में।
तो उस समय अपनी उन परिणामों को संभालना चाहिए और अपनी कसाय को मंद करना चाहिए, तभी हमारी विशुद्धि बढ़ पाएगी। तो एक विशुद्धि का बहुत अच्छा संस्मरण आप लोगों को सुना दें कि मंद कसाई कैसे होते हैं, कैसे होते हैं मंद कसाई। तो उनका एक वर्तमान आचार्य परमेष्ठी जो हैं उनके जीवन चातुर्मास की एक घटना आप सबके बीच में सुना रहा हूं कि आचार्य परमेष्ठी का चातुर्मास सतना नगर में चल रहा था। क्या हो रहा था? सतना नगर में चल रहा था। हम लोग का सतना में प्रवेश हुआ और वहां के जो अध्यक्ष थे, वहां की जो कमेटी थी, उसने इस प्रकार का निवेदन किया कि हे भगवान, आपका चरण सानिध्य हम लोग को प्राप्त हो और कब तक के लिए प्राप्त हो। आज वर्तमान शासन ने महावीर भगवान की जन्म जयंती से लेकर के भगवान के निर्माण महोत्सव तक के लिए आपका चरण सानिध्य प्राप्त हो। इस प्रकार के लोगों ने भावना भाई थी। तो इस प्रकार वहां प्रवास चल रहा था। 4 मुनि महाराज थे और लगभग हम 10 ब्रह्मचारी भाई सतना में चातुर निवास कर रहे थे। तो ग्रीष्म काल में महावीर जयंती के अवसर पर आना हुआ, पंचकल्याणक की क्रियाएं संपन्न हुई। उसके बाद क्या था कि वहां का सरस्वती भवन मंदिर से थोड़ी दूर था और संघ सारा का सारा ऊपर रहता था। तो अचानक से क्या हुआ कि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव आचार्य भक्ति के उपरांत, आचार्य भक्ति जैसे ही संपन्न होती थी उसके उपरांत मंदिर जिनालय के दर्शन करने के लिए, वंदना के लिए प्रस्थान करते थे। तो क्या हुआ कि और दर्शनार्थी वहां सब खड़े हो जाया करते थे दोनों तरफ से, और बीच में से आचार्य परमेष्ठी का जाना हुआ करता था। तो एक दिन क्या होता है कि आचार्य परमेष्ठी आचार्य भक्ति के उपरांत वहां से वंदना के निमित्त मंदिर जी की ओर आ रहे थे। तो कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, लगभग 10 साल का बच्चा होगा वो, कुछ बच्चे थे। तो वो क्या करते थे, अपनी साइकिल, उनका घर दूर था तो वो अपनी साइकिल लेकर के आते थे। तो वो साइकिल लेकर आया और उसने देखा कि वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मतलब बड़े महाराज जी वहां से आ रहे हैं। तो उसने अपनी साइकिल को जल्दी जल्दी स्टैंड लगा करके खड़ा किया और नमोस्तु करने के लिए झुकने लगा। अब जैसे ही आचार्य परमेष्ठी आते हैं और उस साइकिल का स्टैंड अच्छे से नहीं लग पाया होगा और उसी बच्चे का थोड़ा सा धक्का लग जाता है, तो वह साइकिल किसके ऊपर गिर जाती है? आचार्य परमेष्ठी के पैर के ऊपर गिर जाती है और आचार्य परमेष्ठी की पैर की अंगुली के 2 टुकड़े हो जाते हैं, खून लहूलुहान हो जाता है। तो आचार्य परमेष्ठी, यहाँ के जो भी मंत्री जी हैं वो उनके साथ में चल रहे थे। तो हम लोगों ने देखा तो आचार्य परमेष्ठी को यथास्थान कमरे में ले गए और मैंने उनकी उंगली को देखा तो लगभग हो ही गए थे, 2 टुकड़े टाइप के, थोड़ी सी नीचे वाले हिस्से से लटक रही थी। तो मैंने हिलाया और देखा, मेरे को समझ में आ गया तो मैंने तुरंत उसको व्यवस्थित करके रख दी, वैसे ही कर दिया और विवेक से कार्य कर रहा था। तो तभी आचार्य परमेष्ठी की कसाय की मंदता देखिए बंधु। यदि आपके साथ इस प्रकार की घटना करें हो जाए तो आप क्या करोगे? उस बच्चे के साथ क्या क्रिया करोगे? सोचो, मन में विचार करिए, उस बच्चे के साथ क्या क्रिया करते। यदि बच्चे के माध्यम से आपके पैर पे कोई साइकिल गिर जाए या कभी किसी के माध्यम से आपके ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? सबसे पहले उसको पकड़ो, कहां भागा उसको पहले मारो, यही होता ना। मगर आचार्य परमेष्ठी की करुणा देखिए, उनकी कसाय की मंदता देखिए, उनके अंदर के दया भाव को देखिए, उनकी अनुकंपा देखिए उस बच्चे के प्रति। वो कहते हैं कि देखो उस बच्चे को तो चोट नहीं आई, उसको संभालो पहले, मेरा तो सब ठीक हो जाएगा। ये कहलाते हैं मंद कसाई के परिणाम। इस प्रकार की अपने अंदर कसाय पर विजय करना चाहिए। और कसाय पर विजय कैसे कर पाएंगे? तो इस प्रकार से आचार्य परमेष्ठी ने उस बच्चे को पहले कहा कि उसको देखो, उसको तो नहीं कुछ लगा, उसको कुछ करना नहीं आप लोग, मतलब उसको डांटना नहीं, कुछ नहीं करना, बच्चे हैं, बच्चों के माध्यम से इस प्रकार से क्रिया हो जाती है। उसके बाद उस बच्चे ने आचार्य परमेष्ठी कुछ दिन तक डरता रहा। उसके बाद आचार्य परमेष्ठी के पास जाकर के उसने क्षमा याचना की। तब भी उनने मुस्कुरा करके अच्छे वात्सल्य भाव के साथ उसको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद वो बच्चा वहां भी नहीं माना तो
आचार्य परमेष्ठी उस समय यहाँ खजुराहो में बैठे थे, तो उनके पास आकर के भी उसने क्षमा प्रार्थना की कि हमारे द्वारा ऐसी ऐसी गलती हो गई, बड़े महाराज जी के पैर पे हमारे द्वारा साइकिल गिर गई, तो हमें क्षमा कर दीजिए। तो आचार्य परमेष्ठी ने कहा कि उन्हीं से जाके बोलो। तो इस प्रकार से हमारी कसाई की मंदता इस प्रकार से होना चाहिए हमारी, क्योंकि कसाय का उदय तो हो सकता है अभी भी चल रहा हो, आपके अंदर तीव्र परिणाम हो आपके क्रोध के, हो सकता है गुस्सा आ सकता है आपके अंदर कि आप इतनी दूर से चल के आए हो, लगभग 500-600 किलोमीटर की जर्नी करके आए हो, पूरी रात जग करके आए हो और आचार्य महाराज यहाँ आए नहीं, महाराज को बिठाल दिया। हो सकता परिणाम इस प्रकार के, मगर क्यों? क्योंकि यह वीतराग मुद्रा है, गुरु के रूप में आप इस मुद्रा को मानते हो, इसलिए आप उस कसाय के माध्यम से आप उद्वेलित नहीं हो रहे हो और अपने परिणाम को आप मंद करके रखे हो। इसी प्रकार हमें हर समय सोचना चाहिए, जब भी कभी इस प्रकार के निमित्त बनते हैं कि हमारे क्रोध के परिणाम, तीव्र क्रोध के परिणाम हो जाते हैं, तीव्र लोभ के परिणाम हो जाते हैं, तो उस समय अपने परिणामों को संभालना चाहिए कि हम जो क्रिया करने जा रहे हैं इसके बारे में पूर्वापर विचार करना चाहिए। इस प्रकार की हम क्रिया करेंगे तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे और अच्छे परिणाम क्या होंगे, उसके बाद ही किसी क्रिया को करना चाहिए। यदि हमें कभी क्रोध या किसी भी कसाय का उदय होता है, हमारे परिणाम होते भी हैं, तो हम अपनी कहते हैं कि 3 प्रकार से कर्म का बंध होता है, 3 योग के माध्यम से, वचन योग, मनोयोग और काय योग। यदि आपके मन में भाव मन में आ भी गया तो हम काय रूप प्रवृत्ति ना करें। सबसे पहली चीज क्या? काय रूप प्रवृत्ति ना करें। यदि बच्चे पे गुस्सा आ भी गया तो अपन हाथ ना उठाएं, इतना तो अपन कर ही सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, यदि मन में उसके प्रति विचार आ भी गए हैं तो वचनों के माध्यम से ना कहें। तो इस प्रकार से हम वचन और काय की प्रवृत्ति से उस क्रोध कसाय से बच सकते हैं। मनोयोग अपने आप, जब ये वचन और काय उसके मन का साथ नहीं देंगे तो अपने आप वो हमारी क्रोध कसाय समन हो जाएगी। इस प्रकार से हम अपने जीवन में अपनी कसाय को मंद कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्रोध करना, लोभ करना, मान करना, मायाचारी करना, ये सब उसके विभाव परिणाम है। हमारी आत्मा तो अनंत चतुष्टय के रूप में शुद्ध आत्मा है। हम इस प्रकार का विचार करेंगे, हमारी आत्मा की स्वभाव नहीं है, तभी हम इन कसायों से ऊपर उठ सकते हैं। इस प्रकार हमें दिन प्रतिदिन इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। और कल इसी कसाय के उदय में एक थोड़ा सा पुट काय का मिल जाता है, लेस्या का, तो उसके कारण से हमारी ये क्रियाएं परिणत हो जाती हैं। क्योंकि कल प्रकरण आया था पंचस्ती काय में, कसायो उदयात अनुरंजित प्रवृत्तिर लेस्या। कसाय के उदय में योग की अनुरंजित जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम लेस्या है। हमने कहा ना कि मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा उस कसाय के उदय में हम जो क्रिया करते हैं उसी से हमारे कर्म का बंध होता लेस्या। अब जैसे आपका हो सकता है कि अभी कसाय का उदय हो, मगर लेस्याएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। सबका क्रोध कसाय का उदय हो सकता है, मगर सबकी लेस्याओं में अंतर हो सकता है। कैसे? जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं, क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं तो सबकी गाड़ी 4th गियर में चल रही मान के चले अपन, ठीक है। तो 4th गियर की सीमा क्या है कि मान के चलो नीचे की यदि स्पीड जाएगी डाउन से डाउन तो 40 और ऊपर की स्पीड जा सकती है 120। कितनी जा सकती है? 120। अब सभी लोगों का एक सा कसाय का उदय है, फिर भी सबकी स्पीड में, गाड़ी की स्पीड में अंतर है। सबके गियर 4th गियर में गाड़ी डली है, मगर सबकी स्पीड में अंतर है, क्योंकि कोई 40 की स्पीड में ले जा रहा है, कोई 60 की स्पीड में ले जा रहा है, कोई 80 की स्पीड में ले जा रहा है, कोई 100 की स्पीड में ले जा रहा है, इस प्रकार से कोई 120 की स्पीड में ले जा रहा है। तो उस प्रकार से उसका कर्म बंद होता है। तो इस प्रकार से हमें हमारा कसाय का उदय तो हो सकता है, मगर अपने एक्सीलेटर आपके हाथ में, किसके हाथ में रहता है? गियर तो अपन एक बार बदलते हैं। क्या करते हैं? गियर तो एक बार बदलते हैं और एक्सीलेटर हर समय अपन पकड़े रहते हैं, तभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। अब उसमें एक चीज और हम माइंड करनी है, जैसे आपको एक गियर से दूसरा गियर लगाना है, एक गियर से दूसरा गियर लगाना है, भले आपको फर्स्ट से सेकंड गियर लगाना है, तो क्या करना पड़ता है? एक्सीलेटर को डाउन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डाउन करना पड़ता है, तभी आपकी गाड़ी दूसरे गियर में जाती। यही होता ना। बहुत दिन से चलाई नहीं तो ध्यान नहीं। सही कह रहा है कि नहीं?
सही कह रहे तो हाउ कह दो, समझ गए। तो जब एक गाड़ी को एक गियर से दूसरे गियर में ले जाना पड़ता है तो स्पीड को कम करना पड़ता है। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी ने भी अपनी हाइको में क्या लगा, मंद कसाय हो, क्या हो, मंद कसाय हो। तो इस प्रकार से हम अपनी कसाय को मंद करेंगे तभी हम अगली जो गियर है उसमें पहुंच पाएंगे, समझ गए। ऐसे ही तत्वार सूत्र में इसके लिए सूत्र आता है, कर्म की निर्जरा के लिए असंख्यात गुणी विशुद्धि, असंख्यात गुणी निर्जरा के क्रम में आता है सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक। इस प्रकार का सूत्र आप लोगों ने तत्वार सूत्र के माध्यम से सुना होगा। तो उसमें कब असंख्यात गुणी निर्जरा होती, कब आपकी विशुद्धि का स्तर अधिक होता है, जब व्यक्ति, जैसे मान के चलिए आप सभी लोग चतुर्थ गुण स्थानवर्ती असंयमी सम्यक दृष्टि श्रावक हैं और आपके व्रत लेने के भाव हैं। व्रत लेने के भाव कब होंगे, जब आपके अंदर की कसाय मंद होगी, तभी आपके व्रत लेने के भाव होंगे। उसी समय आपकी जो निर्जरा है, विशुद्धि है, वो सबसे अधिक होगी। इस प्रकार से हमें अपने भावों, अपनी कसाय को निरंतर मंद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए और अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति को समीचीन करना चाहिए। ये तो हमने सुन लिया क्रोध कसाय का। किसका सुन लिया, क्रोध कसाय का। इसी प्रकार से लोभ कसाय भी है, मान कसाय भी है, माया कसाय भी है। इस प्रकार से सभी कसायों के बारे में अपनी प्रवृत्ति को समीचीन करके अपनी विशुद्धि को बढ़ाना है और दिन प्रतिदिन विशुद्धि के स्तर को बढ़ाते जाना चाहिए। आप लोगों ने लोभ कसाय के बारे में एक और सुना होगा, क्या, एक कहावत चलती ना कि लोभी को धन लावर खाए और मिटे सरकारन और बचे सो सरकारन जाए। बुंदेलखंडी में एक कहावत है, आप लोग तो सब निवाड़ के हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकारन जाए। इस प्रकार की एक कहावत यहाँ पर चलती है। तो लोभी व्यक्ति कैसे अपनी जो धन है उससे हाथ धो बैठता है, इसके बारे में देखिए। क्या होता है, एक बार एक सेठ जी थे, तो सेठ जी बड़े लोभी थे, सब कुछ था। तो उनके यहाँ एक व्यक्ति पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं कि सेठ जी, हमें अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ बर्तनों की आवश्यकता है, भोजन आदि बनाने के लिए कुछ बर्तनों की आवश्यकता है। तो सेठ जी ने उसकी मासूम चेहरे को देख करके और उसकी बातों में आकर के सेठ जी ने उसके लिए क्या कर दिया, 10 बर्तन दे दिए कि ले जाओ बेटा, तुम अच्छे से रहना, जब तुम्हारी अनुकूलता बने तो दे जाना। तो ठीक है, सेठ जी ने उसको क्या कर दिए, 10 बर्तन दे दिए। तो वो 10 बर्तन लेकर के जाता है और अपने घर में 2-4 दिन रुकता है और वापस 10 के 20 बर्तन लेकर के सेठ जी के पास पहुंच जाता है। सेठ जी के पास पहुंचता है कि सेठ जी, आप ये बर्तन रख लीजिए, आपने जो 10 बर्तन दिए थे वो मैंने आपको 20 बर्तन वापस दे रहा हूं। तो सेठ जी कहता है कि भाई 10 के 20 क्यों दे रहे हो, हमें इतने सारे नहीं चाहिए, जो भी हैं वो दे दो, जितने हमने दिए थे उतने दे दो। नहीं नहीं सेठ जी, आप ले लीजिए, ये 10 के 20 हो गए हैं, क्योंकि मैं जब ये बर्तन ले गए थे तो जब ये बर्तन क्या थे, गर्भ के रूप में थे, और हम जब इनको बर्तन को ले गए और हमारे घर पे जाकर के ये 10 के 20 अपने आप हो गए हैं, तो हम आपके पास 10 के 20 बर्तन जमा करने आए हैं। तब सेठ जी लोभी थे। अब सबके सेठ जी तो लोभी थे, अब उनने दिमाग नहीं लगाया कि भैया बर्तन कैसे 10 के 20 अपने आप हो जाएंगे, और उसकी बातों में आ गए। तो सेठ जी ने 10 के 20 बर्तन जमा कर लिए। अब 20 बर्तन जमा कर लिए, समय निकल गया। अब कुछ दिन बाद फिर से वो श्रावक पहुंचता है सेठ जी के पास। सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, मेरी बिटिया की शादी है, क्या, मेरी बिटिया की शादी है, मुझे कुछ अच्छे अच्छे बर्तन उसकी दहेज में देना है, तो आप उत्तम धातु के बर्तन हमें दे दीजिए, और इनका जो भी पैसा होगा हम जब हमारे पास व्यवस्था होगी तो हम दे देंगे। अब सेठ जी तो लोभी थे। सेठ जी ने सोचा कि जब हमने स्टील के लोहे के 10 बर्तन दिए थे तो उसने उसके एवज में हमें 10 के 20 बर्तन जमा कर दिए थे, तो क्यों ना इसकी बेटी की शादी में अपन अच्छे चांदी के बर्तन दे दें। श्रावक तो अच्छा है, चांदी के
10 के 20 बर्तन दे दें, चांदी के बर्तन दे दें, और ये अच्छा है, ईमानदार है, और ये अपने बर्तन वापस कर देगा या फिर समय पे पैसे दे देगा। ऐसे ही 10 के 20 बर्तन दे देगा कम से कम, या फिर पैसे दे देगा। तो सेठ जी ने उसको अच्छे सुंदर चांदी के बर्तनों की व्यवस्था कर दी। उसकी बिटिया की शादी थी, शादी संपन्न हो गई, सेठ जी भी आए, चले गए। अब समय निकल जाता है। 1 साल बाद सेठ जी कहते हैं कि वो अभी तक लौटा नहीं, कुछ देने नहीं आया। तो सेठ जी उसके पास पत्राचार करते हैं, सूचना भेजते हैं, वो नहीं आया। 2 बार भेजते हैं, 3 बार भेजते हैं, वो नहीं आया। अब सेठ जी स्वयं जाते हैं उसके घर पे। क्यों भाई, क्या है, कैसा है, फलाना ढिकाना, सब कुछ हालचाल पूछते हैं। आपने अभी तक कुछ किया नहीं, वो बर्तन भी वापस नहीं मिले और पैसे भी वापस नहीं मिले। तो अब सेठ जी कहते हैं, सेठ जी से वो कहता है कि सेठ जी हमारी स्थिति नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, आप हमें क्षमा करें। तो अब सेठ जी को रहा नहीं गया, तो सेठ जी ने वहाँ के पंचों को बुला लिया कि हमने इनकी बेटी की शादी में सहयोग किया था, इनके साथ अच्छा किया था, और ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास देने के लिए नहीं है कुछ। तो अब सेठ जी की बात से सब लोग सहमत हो गए। सेठ जी ने पंच बुलाए, पंच सब बैठे। सब पंचों ने उससे कहा कि भाई आपने सेठ जी से बर्तन लिए थे, उधार लिए थे, उनको चुकाना चाहिए आपको। तो उसने कहा कि बात तो आप लोग सही कह रहे हो, हमें चुकाना भी चाहिए था, हमारा चुकाने का भाव भी है, भाव था चुकाने का, मगर हम चुका नहीं सकते। तो उन्होंने बोला क्या बात हो गई ऐसी कि चुका नहीं सकते हो? तो वो कहता है कि सेठ जी के यहां से हम जितने बर्तन लाए थे वे सारे के सारे बर्तन मर गए। क्या? हम सेठ जी के यहां से जितने बर्तन लाए थे वे सारे के सारे बर्तन मर गए, और हमें उनकी 13 अलग करने पड़ी, सो 500 रुपये अलग खर्च हो गए। सेठ जी के यहां से हम जितने बर्तन लाए थे वो मर गए, और बर्तन मर गए तो हमें 500 रुपया की 13 अलग करने पड़ी, सो 500 रुपये और खर्च हो गए। तो पंच सब हंसने लगे, तुम कैसे बदतमीज हो, कैसी मजाक कर रहे हो, ये भी कोई बात होती है क्या कि बर्तन भी कभी मरते हैं? तो फिर वो कहता है कि सुनो सेठ जी, कैसे नहीं मरते बर्तन? जब बर्तन बच्चे के रूप में बर्तन डबल हो सकते, मतलब पहले वो गर्भ के रूप में आए थे तो यहाँ के डबल हो गए थे। जब बर्तन से बर्तन उत्पन्न हो सकते हैं तो मर नहीं सकते क्या? समझ गए? इस प्रकार से सेठ जी की लोभ प्रवृत्ति से उनको क्या घाटा हुआ कि उनने लोभ में आकर के अच्छे चांदी के बर्तन दिए, और हमने क्या कहा था, लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकारन जाए। तो सेठ जी के वो चांदी के बर्तन तो गए सो गए, और पंचायत में जो 500 रुपये उनके 13 में लगे थे ना, 13 में, तो पंचायत का फैसला भी यही हुआ, भाई पंडित जी, सेठ जी, जब बर्तन जन्म दे सकते हैं तो मर भी सकते हैं, और उसका कहना भी सही है कि हमने उनकी 13 भी करी तो 500 रुपये खर्च भी हुआ है, तो अब बे भी आपको वापस करो चाहिए। तो समझ गए, लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकार जाए। गांठ की अक्कल और सेठ जी की चली गई। इस प्रकार से अनेक हमारे जीवन में घटनाएं लोभ को लेकर आती हैं, मान को लेकर के आती हैं, माया कसाय को लेकर के आती हैं, इत्यादि अनेक प्रकार से हमारे जीवन में जो क्रोध आदि कसायों का उदय आता है, उस समय अपनी कसायों का समन करके, अपनी कसाय की मंदता करके और धार्मिक प्रवृत्ति के माध्यम से अपनी विशुद्धि बढ़ाना चाहिए। हमने आचार्य परमेष्ठी का एक दोहा है, उसमें थोड़ा सा सुधार किया, और वर्तमान आचार्य परमेष्ठी के ऊपर से वो पूरा घटित हो गया। उसमें मान कसाय को लेकर के बात है। अपन लोग ने सबने पढ़ा होगा सुविधिनाथ भगवान का अर्घ, जो आचार्य परमेष्ठी ने लिखा है, सुविधि के पूर हो, मैं विधि से हो अति दूर, मम मन से मत दूर हो, बिनती हो मंजूर। उसकी जगह मैंने एक शब्द का बस चयन किया, उस शब्द को परिवर्तित कर दिया। तो उसमें क्या कर दिया मैंने, समय समय के पूर हो। क्या? समय समय के पूर हो, मैं से हो अति दूर, मम मन से मत दूर हो, बिनती हो मंजूर। बाल मातृ भी ज्ञान ना, मुझमें में मुनि बाल, बवाल भव का मम मिटे, गुरुपद में मम भाल। तो वही जैसे इसमें समय समय, तो आपने वर्तमान आचार्य परमेष्ठी क्या है, समय के कितने अर्थ होते हैं? 3 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? 3 अर्थ होते हैं। एक तो काल, दूसरा आगम और तीसरा आत्मा।
तो आप सभी लोगों ने उनके बारे में देखा होगा, सुना होगा, और आज देखेंगे आप पूरे दिन भर की उनकी प्रवृत्ति में। तो समय समय के पूर्व उनके पास आगम का अद्वितीय ज्ञान है और अतुलनीय ज्ञान है। उनके इस आगम ज्ञान की कहीं तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए समय समय के पूर्व है। और उनका हर समय, हमने क्या कहा था, जब भी वो किसी भी प्रकार की चर्चा करते हैं या तो चर्चा करते हैं तो उनके मुख से आध्यात्मिक वचन ही निकलते हैं, या फिर जब भी वो फ्री रहते हैं तो वो अपने आत्मचिंतन में लीन रहते हैं। आपने उनके पिछले 45 वर्षों की, जब वो आचार्य श्री के साथ रहते थे, उस समय की प्रवृत्ति देखी होगी कि वे मौन साधना के रूप में निरंतर अपने शास्त्र स्वाध्याय में, अपनी आत्मचिंतन में लीन रहा करते थे। इसलिए समय समय के पूर्व हो गए, मतलब समय आगम और आत्मचिंतन में निरंतर लीन रहने के कारण उनका पूरा समय उसी में निकलता था, इसलिए वो समय समय के पूर्व हो गए। और मय से हो अति दूर, तो मय जो शब्द है प्राकृत में अष्टपहाड़ ग्रंथ के अंदर एक कारिका इस प्रकार से आती है कि मोक्ष का स्वामी कौन हो सकता है, तो उसमें इस प्रकार का शब्द आता है, मय कसाय आदि से जो निवृत्त होता है। क्या? मय कसाय आदि। तो मय का अर्थ वहां पर मद भी हो सकता है और मान भी हो सकता है। और उसमें एक दूसरी पुष्टि इस प्रकार से भी होती है कि क्योंकि मोक्ष का गामी सिर्फ कौन हो सकता है? पुरुष। और पुरुष में किसकी बहुलता होती है? मान कसाय की। तो जिसकी मान कसाय मंद होगी और जो मान कसाय से निवृत्त होगा वही मोक्ष पुरुषार्थ कर सकता है, मोक्ष का गामी हो सकता है। और ऐसे ही हमारे जो वर्तमान में आचार्य परमेष्ठी आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, इनके पास किसी भी प्रकार का मद नहीं है, ना किसी भी इनके अंदर किसी प्रकार की मान कसाय की प्रवृत्ति है। आप लोग विगत इतने 40-45 साल से उनके दर्शन कर रहे होंगे, उनको समीपता से देख रहे होंगे, ना उनके अंदर किसी प्रकार से ज्ञान का मद है, ना बल का मद है, आदि आदि, ना कुल का मद है कि हम आचार्य श्री के भैया आए तो हमें प्रेफरेंस ज़्यादा मिलो चाहिए। आज तक उन्होंने अपनी 45 साल की साधना में कभी इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं की, ना उन्हें अपने ज्ञान को इस प्रकार से प्रदर्शित किया है कि लोग उनको कहें कि बड़े ज्ञानी, यदि आप उनको ज्ञानी ना कहो तो वो झल्ला जाए या उनको बुरा लग जाए। इस प्रकार से न कुल का मद है कि हम दक्षिण के आए और आचार्य जी के परिवार के हैं, इस प्रकार से न जाति का मद है। इस प्रकार से 8 प्रकार के जो मद हैं, उन 8 प्रकार के मदों से दूर हैं। जैसे ही आप लोग के यहाँ जो 4 साधक बैठे हैं, जिनके पास किसी प्रकार का अपनी आगम की अनुकूल प्रवृत्ति के माध्यम से विवेक से क्रिया करते हुए अब तो आचार्य परमेष्ठी बन गए हैं, तो उपगुण स्थितिकरण आदि अंगों का पालन करके निष्पक्ष क्रिया करके अपने वत्सों को, अपने शिष्यों को धर्मोपदेश देते हैं और उनका स्थितिकरण और उपगुहन आदि कार्य करते हैं। उसके बाद आता है कि इनका नाम निष्प्रय सागर जी। उनकी निष्प्रय निरीता देखिएगा बंधु, कितनी निष्प्रयता कि इतने विशाल समोषण जो कि कहाँ लगा था? कुंडलपुर में। लाखों की जनता के बीच में भी वो उनकी प्रवृत्ति आपने देखी होगी, तो सहज प्रवृत्ति रही। और हर समय किसकी रही? प्रदर्शक की भूमिका में नहीं रहे, वो किसकी भूमिका में रहे? आत्मदर्शक की भूमिका में हमेशा वह अपने समता परिणाम के साथ उनकी प्रवृत्ति रही और एकांत में बैठे रहे। आपने देखा होगा कि आचार्य परमेष्ठी एक ही कमरे में 24 घंटे इतनी भीषण गर्मी में भी बैठे रहे। तनिक भी उनके मन में प्रदर्शन का भाव नहीं आया कि मैं अब आचार्य बन गया हूं तो थोड़ा ऐसा करूं वैसा करूं। अपनी आत्म साधना में हमेशा वो लीन रहे। उसके बाद नाम आता है निष्कंप। ठीक है ना? किसी प्रकार की प्रवृत्ति या किसी प्रकार की घटनाएं घटने के बाद भी उनके परिणाम कंपित नहीं हुए, अपने समता के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते जा रहे हैं और सबको व्यवस्थित करते जा रहे हैं और सारी की सारी संरचनाओं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और निष्काम, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की काम वासना आदि नहीं, ऐसी प्रवृत्ति जो अपने व्रतों का निर्दोष निरतिचार पालन करने में सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे हमारे आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव हैं। उनके अनुचर, उनकी आज्ञा और निर्देश का जीवन पर्यंत पालन करते हुए उनके चरणों के अनुगामी बने रहें और उनके मार्गदर्शन में भी जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक उनके मार्गदर्शन में उनकी आज्ञा का पालन निर्तिचार करते हुए अपनी आत्म साधना में लीन रह करके इस आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करते रहें। ऐसी भावना के साथ जय बोलो वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की